लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। महापुरुष युक्ति बतलाते हैं कि अगर तू सुख चाहता है तो अपने दिल में मालिक का नाम व भक्ति की याद हमेशा बनाए रखना। यह केवल तभी हो सकता है जब महापुरुषों की कृपा हो जाए। ए इंसान, अगर तू अपनी जिंदगी सुखमयी गुजारना चाहता है तो हर पल मालिक की याद में व्यतीत कर। मालिक की याद से तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। बिना मालिक के याद के दुख ही दुख है और इंसान हमेशा दुखी रहता है। अगर है तुझको सच्चे सुख की तलाश तो दिल से हटा झूठी दुनिया की आस। गुरु शब्द को ले अपने दिल में बसा, पाएगा यकीनन सच्चे सुख को सदा। अगर हमेशा तुझे सुख की तलाश है तो अपने दिल से दुनिया की आस मिटा दे और अपने दिल में सद्गुरु का शब्द बसा करके उसकी ही कमाई करते रहो, तो ही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकोगे। तत्पश्चात प्रसाद वितरित हुआ और अपने वापस आनंद धाम आश्रम में कृपा फरमाई। आप जब भी आनंद धाम जाते, कुछ प्रेमियों को बारी बारी से यहाँ साथ जाने का सौभाग्य मिलता। हर बार कोई ना कोई नई रचना की अनुभूति करवाते। ऐसे ही एक बार आप जब श्री प्रयाग धाम से चलने लगे तो 2-4 गुरुमुख आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि बारी तो हमारी थी और कृपा तुम्हारे पर हुई है। ठीक है, जाओ, कुदरत ऐसा करे कि वहां पहुंचते ही वर्षा शुरू हो जाए और श्री प्रभु जी को जल्दी लौटना पड़े। वह भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही श्री प्रभु जी आनंद धाम में पहुंचे तो वहां खूब जोरों से बरसात होने लगी। इतनी तेज बरसात में सेवा कार्य कैसे होता? आपने फरमाया कि तुम सब कुदरत से प्रार्थना करो कि अब हमें सेवा करने दो, हमारे जाने के बाद खूब बरस लेना। श्री मुख से ये वचन निकलते ही बरसात एकदम बंद हो गई और उधर श्री प्रयाग धाम में खूब जोर शोर से शुरू हो गई। गुरुमुख जन दिन भर सेवा करके रात्रि समय जब श्री दर्शनों के लिए आए तो उस समय आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था और शीतल सुखद समीर बह रही थी। प्रेमी कभी चांद को निहारते तो कभी श्री प्रभु जी के आभावान मुखमंडल को। उनकी अंतरात्मा से यह आवाज निकल रही थी, पूर्णिमा का चांद है, हर दिल में है चर्चा तेरी। कोई कहता है चांद पूनम का, कोई कहता सूरत तेरी। सब प्रेमियों को आनंदित और खुशियों से ओत-प्रोत हुआ देख आपने पावन वचनों में फरमाया, आप सब गुरुमुख जन इस समय आनंद धाम में अपने इष्ट देव के चरणों की समीपता पाकर आनंदित हो रहे हैं। इस समय पंचगनी में हजारों पर्यटक घूमने के लिए आए हुए हैं। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ के सुहावने मौसम की शीतलता का आनंद उठाने के लिए लोग जगह जगह से अपनी सामर्थ्य अनुसार हिल स्टेशनों पर जाते हैं। कोई श्रीनगर जाता है तो कोई कुल्लू मनाली, कोई शिमला जाता है तो कोई नैनीताल। अगर विचार यह करना है कि वहां पहुंचकर क्या उनके मन को शीतलता मिलती है, ऐसा आनंद मिलता है जो गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है, नहीं। वे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनके हृदय को शीतलता, शांति और ऐसा आनंद कदापि नहीं मिल सकता जैसा कि इस समय आप गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। कारण क्या है? उनका हृदय प्रभु प्रेम से वहीन है, खाली है, सद्गुरु के ध्यान से रिक्त है। वे सद्गुरु के शब्द से भूले हुए हैं, सत्संग से भूले हुए हैं, इसलिए वे शाश्वत आनंद से कोसों दूर हैं। आप गुरुमुखों के अहोभाग्य हैं जो आपको वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है।
उनकी संगत सोबत में सेवा भक्ति व नाम की दात मिली हुई है। वास्तव में यही चीज ही आनंददायक है और सुख प्रदान करने वाली है। इस प्रकार आपने आनंद धाम में खूब सेवा करवाई और सभी को श्री दर्शन एवं प्रवचनामृत से निहाल भी किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने कुछ दूरी पर एक छोटा सा स्थान खरीदा था। वहां पर एक बावली एवं दीवार दर्शनीय थी। आपने कुछ गुरुमुखों को महात्मा दर्शन अलखानंद जी के साथ वह स्थान देखने के लिए भेजा। महात्मा जी ने बताया कि यहाँ पर बावली को देखकर आसपास के लोग कहते हैं कि सचमुच ही इन संतों के पास करिश्मा है, जो पत्थरों से भी पानी निकाल लेते हैं। दूसरा करिश्मा, दूर दूर से लोग उस दीवार को देखने के लिए आते हैं, जो कि जमीन से 100 से 150 फुट ऊंची बनी हुई है। बोल्डरों से बनी हुई इस दीवार में सीमेंट भी नहीं लगाया गया है। अंग्रेज लोगों में से किसी एक ने टोप उतारकर सलाम किया कि भारत के संत बेमिसाल हैं। यदि कोई बोल्डर हाथ से छूट जाता होगा तो वह नीचे गिर जाता होगा, परंतु इतनी ऊंचाई पर इन्हें पकड़ाता कौन होगा। उस समय ऐसी मशीनें भी नहीं थीं। गुरुमुखों ने ऊपर खड़े होकर दीवार को देखा तो कहने लगे कि महात्मा जी, इसको देखते ही सिर चकराने लगता है। महात्मा जी ने कहा, जरा पीछे हट कर देखो, हमारे सभी महापुरुष एक दूसरे से बढ़कर बेमिसाल हैं। इनके कार्यों को देखकर कुदरत भी आश्चर्यचकित है। अब श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की आदित्य अलौकिक देन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर और स्थान स्थान पर सत्संग के भव्य आश्रम निर्मित होते जा रहे हैं। आनंद धाम से आप श्री प्रयाग धाम पहुँचे। रात्रि समय महात्मा जी की रात्रि समय पहुँचते ही श्री दर्शन खुले। 3 दिनों से खूब जोरों से बरसात हो रही थी। महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी श्री आज्ञा से सत्संग करने लगे। प्रेम उनके अंदर ठाठे मार रहा था। सत्संग में जैसे ही उन्होंने द्वापर युग की गोवर्धन लीला का वृतांत सुनाना आरंभ किया और अभी इतना ही कहा था कि आनंद धाम में बरसात रोककर तो सेवा करवाई और अब यहाँ लीलाधारी कृष्ण बस इतना ही कह रहे थे कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, महात्मा जी, यह लीला हमने नहीं की। हम कुदरत के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करती। यह तो इन गुरुमुखों की आपसी प्रेम लीला है। यहाँ से कुछ गुरुमुखों ने कहा था कि आनंद धाम में इतनी बरसात हो कि सेवा ना कर सको। वहाँ जो गुरुमुख साथ आए थे उन्होंने कहा कि जिन्होंने सेवा ना करने का दान दिया था अब उनके पास चली जाओ। यह इन सेवकों का आपसी झगड़ा है। हम सेवकों के बीच नहीं आना चाहते। बस इतना प्रत्यक्ष देख लो कि जो कुछ दान दोगे वह लौटकर कई गुना होकर मिलेगा। हमने ना कुछ दिया और ना कुछ लिया। अब श्री प्रयाग धाम कितने दिन सेवा नहीं कर पाएंगे, यह सब ये स्वयं जाने। सभी गुरुमुखों ने उसी समय दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना की और कहा कि प्रभु, अब हमें सेवा और श्री दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। श्री वचन हुए कि कभी किसी के लिए मन में बुरा ना सोचो, सदैव हितकारी एवं मीठी वाणी बोलते हुए परोपकार करो। भला सोचोगे भला पाओगे, बुरा सोचोगे बुरा पाओगे। जी स्वयं अपने कर्मों का बनाया हुआ खाता और भुगतता है। महात्मा जी, अब इन्हें सत्संग में बतलाओ कि गुरुमुखों की रहनी सहनी कैसी होनी चाहिए। महात्मा जी ने पुनः सत्संग आरंभ किया। अंत में सबने फिर से दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना की। पुनः श्री वचन हुए कि अब हो रही है बरसात तो रात्रि भर बरसने दो, प्रातः सब सेवा में जुट जाना। महापुरुष कैसी रहस्यमय लीला करते हैं, बुद्धि उसे समझ नहीं सकती। ऐसे ही एक बार गनी में किसी अन्य संत आश्रम में कुछ गुरुमुखों के साथ गए।
वहाँ फूलों के अलग अलग प्लांट थे। उद्यान में हर प्लांट में फूलों के नाम लिखे हुए थे, यानी सूर्यमुखी, गुलाब, गेंदा आदि आदि। वहाँ फूलों पर मधुमक्खियाँ फूलों का रस ले रही थी। आश्रम में दूसरी ओर लकड़ी के बड़े बड़े कमरे नुमे बक्स बने हुए थे। उनके ऊपर भी लिखा था सूर्यमुखी शहद, गुलाब शहद। पूछने पर पता चला कि जिन जिन फूलों के प्लांट पर जो मधुमक्खियाँ बैठती हैं, वे साय समय अपने बक्स में आकर छत्तों में घुसकर फूलों के रस को शहद का रूप दे देती हैं। 15 दिन में छत्ते शहद से भर जाते हैं तो यह सामने के बक्सों में छत्ता बनाती है। वहाँ से लौटकर आश्रम में पहुँचे श्री दर्शन खुले, श्री वचन हुए गुरुमुखों, आपको केवल मनोरंजन के लिए साथ नहीं ले जाते। आप भी दिल में विचार करें कि एक तुच्छ कीट मधुमक्खी भी क्या शिक्षा दे रहा है। यह कि एक तो वह अपने घर स्थान को नहीं भूलता, उस जहाँ उसका ठिकाना है वही पहुँचता है। दूसरा, वह अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से लगा हुआ अनवरत फूलों के रस का संग्रह करता है। वह वही जाता है जिस प्लाट से उसे स्थान मिला है, वह दूसरी जगह नहीं जाता। इस प्रकार वह कर्तव्य पथ पर चलता हुआ मधु बनाकर परोपकार का कार्य कर रहा है। आप जानते ही हैं कि मधु कितनी औषधियों में प्रयोग में लाया जाता है। आप सब गुरुमुख हैं। आप एक महान लक्ष्य को लेकर संसार का त्याग करके श्री दरबार में शरणागत हुए हैं। आपको भी अपने ध्येय को समक्ष रखकर कर्तव्य पथ पर चलना है। संत महापुरुषों की संगति बड़े भाग्यों से मिलती है। वे जीवों को चिताते हैं कि तुम्हारा असली घर, असली स्थान यह शरीर नहीं, आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही लक्ष्य है और असली ठिकाना है। उसके लिए क्या करना होगा, परम संत श्री कबीर साहेब जी वर्णन करते हैं। दोहा, अगम पथ मन स्थिर रहे, बुद्धि करे परवेश, तन मन धन सब छाड़ के, तब पहुँचे वादेश। गुरुमुख जन अपने लक्ष्य को पाने के लिए अनवरत कर्तव्य पथ पर चलते हैं। लक्ष्य को पाना ही महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बनना है। इसी में ही जीवन की सफलता है। इस प्रकार आप हर पल हर क्षण अपने पावन वचनों में गुरुमुखों को अपने लक्ष्य की ओर सचेत करते हुए आत्म जागृति का मार्ग सुझाते। अपने दिव्य मार्गदर्शन से उन्हें सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा दे। अतः महाप्रभु जी की आनंद धाम पंचगनी की कतिपय लीला को पढ़ सुन व दृश्य साकार श्री दर्शन का अमय पिलाते हैं, मधुर स्मृतियाँ सजाते हैं तथा दिव्य लोक का भ्रमण कराते हैं। उन प्रेमियों के हृदय के अगाध अपरिमित आनंद सुख की अनुभूति असीमित है, जिन्होंने ऐसे स्वर्ण अवसरों को उनकी समीपता में पाया होगा। यही है महापुरुषों की अनंत अनंत महिमा बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।